माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। हमको पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं, हमको पता है कि हमको ये रेंज टेबल आना चाहिए, बट हम रटेंगे नहीं, समझ लेंगे, वो भी ट्रिक से। मैंने खुद इसकी ट्रिक बना रखी है एक, जब मैं खुद 12th में पढ़ता था तब मैंने ये ट्रिक बनाई थी अपने लिए, और तब से लेके अब तक वही ट्रिक्स बच्चों को समझा के ये टॉपिक बिल्कुल रटवा देता हूँ। ये टेबल पूरा उनको रट जाता है, वो फिर नहीं भूलते हैं। तो आपके सामने वो ट्रिक मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ये रेंज का टेबल तो आना ही चाहिए, तभी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। और कितना रटेंगे, सिलेबस कितना सारा है, तो जो समझोगे वही एग्जाम में क्लिक करने वाली चीज़ है, राइट। तो अब इसको हम देखते हैं। ये आपके सामने मैंने एक टेबल लिख रखी है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज। एक बार ध्यान से देखो, ये रेंज है। एक छोटा सा अगर ब्रैकेट भी हमने गलत लगा दिया ना, आंसर गलत हो गया। एमसीक्यू में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि इसकी रेंज क्या है, फ्री के मार्क्स। देखो आप सीखते हैं एक इसके लिए ट्रिक है, मैं इसको आर्चरी ट्रिक कहता हूँ। ये पर्टिकुलर आपको टेबल ध्यान में रखना है, एक फिगर बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, जो मैं अभी सिखाऊंगा कैसे। आपको सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है, साइन इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स, इधर कॉस इनवर्स और उसका रेसिप्रोकल सेक इनवर्स, है ना। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये बचे हुए टैन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉट। अब देखो मैंने करना क्या है, इसको धनुष बाण कह लेते हैं। चलो, धनुष बाण टेक्निक। अभी धनुष बाण टेक्निक क्या कहेगी, पहले मैंने ना नॉट्स बांधे। एस मतलब साइन इनवर्स, एस मतलब सामने मेरा टारगेट है। इमेजिन करता हूँ सामने मेरा टारगेट है, ये सामने की तरफ मैंने धनुष बाण का फेस कर दिया क्योंकि टारगेट सामने है। अब ये मैंने इसके नॉट्स बांध दिए एंड दिस इज पर्टिकुलर धनुष बाण जो मैंने बनाया है। अब मैं यहाँ पे ये समझ पहले लेता हूँ कि दिस इज 0, ऊपर जाऊंगा π/2, नीचे जाऊंगा तो -π/2, इधर चला जाऊंगा तो पाई, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो इसकी रेंज मुझे क्लियर फिर दिख रही है, सामने की तरफ धनुष बनाया। नेक्स्ट में क्या होगा, जो टारगेट था वो खत्म हो गया तो क्रॉस कर दिया, ठीक है। और थर्ड थिंग, जब टारगेट खत्म हो गया तो ये जो नॉट्स बांधे थे मैंने उनको खोल दिया। देखो ये पिक्चर क्लियर हो गई, नॉट्स बांधे सामने की तरफ क्योंकि साइन है, टारगेट फिनिश हुआ और नीचे नॉट्स खुल गए। इसमें देखो क्या है, C फॉर कॉस, C फॉर सीलिंग, यहाँ टारगेट सीलिंग की तरफ है तो सीलिंग की तरफ फेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में टारगेट खत्म हुआ और इस सिचुएशन में मैंने नॉट्स ओपन कर दिया। अब आप सोच रहे हो ये सर क्या बता रहे हो आप, यहीं से हम रेंज क्लियर लिख लेंगे इसकी। देखना ये क्या हो गया बच्चों, नीचे -π/2 से π/2 मैंने डार्क कर रखा है, इसका मतलब मुझे इंक्लूड करना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसको देखो, -π/2 से पूरा π/2 तक जा रहा हूं, बट मुझे 0 नहीं लेना है। जैसे 0 ना तो नहीं लिया, ठीक है। टैन इनवर्स सर ये भी वही है, बट -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉलो सर्कल ले लिया, है ना, क्लियर। अब इसका देखो, ये है 0 से पाई, 0 से पाई इंक्लूड करूंगा, 0 से पाई इंक्लूड करूंगा, -π/2 करूंगा, ये क्या होता है π/2, माइनस कर दिया। लास्ट 0 से पाई, वो भी राउंड ब्रैकेट में, दैट्स इट। ये टेबल नहीं लर्न हो रही, या मैं माइट भी भूल जाऊं, या मैं माइट भी सिली मिस्टेक कर दूं, बट अब ये कैसे भूलूंगा, ये तो क्लिक कर गया मेरे को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट किसी ट्रिक में, नेक्स्ट किसी वीडियो में नई ट्रिक के साथ। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।